Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. सो हर साल की तरह इस साल भी कबड्डी का रोमांच आपको मैट पर नजर आएगा, लेकिन क्या कुछ नया है और कबड्डी कहां से कहां पहुंची है ये समझना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए जैसे कि ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, आप दिखाएं वो बिल्डिंग, वो जितनी ऊंची है वैसा ही एक खिलाड़ी है मेरे साथ, जो जब छलांग लगाता है और दूसरे तरफ जाता है तो बड़े सारे नंबर्स लेकर आता है, रेट्स लेकर आता है। पाजी है मेरे साथ, महेंद्र पाजी, कैसे हो आप? बढ़िया जी, बढ़िया हैं आपको मैंने देखा जिम में वर्जिश करते हुए। ये जो वर्जिश है ये आपके फिटनेस के लिए तो ज़रूरी है ही है, लेकिन पाजी ये कबड्डी के अंदर में आपको किस तरीके से प्रोत्साहित करती है कि यार नहीं मुझे हर साल फिट रहना है, आके अच्छा करना है, कैसे करती है ये? फिट तो भाई रहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि टूर्नामेंट बड़ा है और लंबा टूर्नामेंट है, तो इसको अगर बढ़िया खेलना है तो फिट तो रहना ही पड़ेगा ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी ये है कि जिम में जितनी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उससे हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत गेन होती है ना। तो अभी तो जैसे हमारे पास ट्रेनर फिजियो आ गए हैं तो वो हमारे पे बहुत काम करते हैं, तो हमें बताते रहते हैं जो हमारी स्केल है उसी हिसाब से जिम में भी एक्सरसाइज करते हैं। अब पहले क्या था कि हम बेंच प्रेस लगाते थे, स्क्वाट जो नॉर्मल एक्सरसाइज जिम में होती है ना, तो अभी क्या है कि जो कबड्डी में हमारे काम आती है तो वो बताते हैं हमें जिम में, तो मज़ा भी आता है करने में नई नई एक्सरसाइज, तो बढ़िया लगता है। कबड्डी बदल गई है आपको लगता है? कबड्डी जैसे हम पहले देखते थे कबड्डी, आज जो हम कबड्डी देखते हैं बदल गई है? कबड्डी बहुत बदल गई है। कबड्डी अभी बहुत स्पीड वाली गेम हो गई है ना, तो अभी इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया लोगों का, क्योंकि अभी जैसे डू डाई रेड आ गई है और जैसे जो रूल नए नए चेंज हुए हैं ना, जैसे पहले लॉबी में आउट हो जाता था तो डिफेंडर उसके साथ आउट हो जाता है, तो वो बढ़िया नहीं लगता था देखने में। तो अभी क्या है कि रूल चेंज होने से कबड्डी बहुत फास्ट हो गई है, तो उसका रिजल्ट भी 40 मिनट में निकलता है ना, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया है। सही बात है। और 2014 से 2024 तक अगर हम देखें तो कबड्डी का रूप ही बदल गया। कबड्डी का जो होता है ना चार्म, कबड्डी के प्रति लगाव, कबड्डी के प्रति जानकारी, वो सब बदली है कि नहीं पाजी? आप भी बताओ, जब आपने अपने करियर शुरू किया था तब आपको कबड्डी में क्या स्कोप नज़र आता था, और आज जब आप यहाँ पे प्रोफेशनल कबड्डी खेल रहे हो तो आपको क्या समझ में आता है इसमें? पहले तो जैसे हमारे गांव में कबड्डी खेलते थे ना, कि सर्कल कबड्डी से मैंने स्टार्टिंग करी थी, क्योंकि मेरे फादर कबड्डी खेलते थे, तो उनका यही शौक था कि वे भी कबड्डी खेले है ना। तो बाकी मेरी बॉडी जैसे फिजिक्स से सारे बोलते थे कि तू कबड्डी खेल सकता है, तो मैंने स्टार्टिंग सर्कल कबड्डी से करी है। बाकी ये था कि कबड्डी इसलिए खेलते थे कि चलो नौकरी लग जाएगी है ना, तो अपना चलो चल पड़ेगा घर का जो भी है ना। बट अभी क्या है कि अभी जो नए लड़के आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बन गया प्रो कबड्डी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अगर कोई बढ़िया खेलेगा ना, बढ़िया परफॉर्म करेगा, तो अगले साल आप देखते हो कि वो करोड़पति हो जाता है ना। सही बात है। उसकी बोली कितनी ज़्यादा लग जाती है, तो यही है जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा नया बंदा ना, प्रो कबड्डी में आगे अपनी प्रदर्शन करेगा बढ़िया, तो उसी हिसाब से उसको रेट भी मिलता है। अभी नौकरी तक नहीं सीमित रह गया बंदा ना, अभी प्रोफेशनल कबड्डी मतलब बन गया सब। सही बात है, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी अभी भी हैं पाजी, हाँ जी। सिर्फ कबड्डी को छोड़ दो, वो भी ये सोचते हैं यार कि चलो यार किसी तरह से खेल लो, थोड़ा एक मेडल आ जाए, नौकरी लग जाए, लेकिन अब सोच बदल रही है। भारत में खेलों के प्रति सोच बदल रही है। अच्छा, एशियन गेम्स की अगर हम बात करें, हम देखते हैं कि कबड्डी वहाँ पर भी हम जाते हैं खेलने के लिए, आप सब सीनियर टीम्स का हिस्सा रहे हैं। एक ऐसी चीज़ है जिसका इंतज़ार शायद आप भी कर रहे होगे कि अगर कबड्डी ओलंपिक्स के पोडियम तक पहुँचे, हाँ जी, तो आप फिर आपके जैसे खिलाड़ियों के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि हो जाएगी? बहुत ज़्यादा उपलब्धि है भाई जान। पहले तो अपने इंडिया का ही बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि अपनी कबड्डी में टीम अपनी बहुत बढ़िया बनती है, तो एक मेडल पक्का हो जाएगा अपना ना, गोल्ड। दूसरा ये कि चलो ओलंपिक में कबड्डी आएगी तो सारे वर्ल्ड में अभी देखते हैं लोग है ना, क्योंकि अभी कल ही हमारी मीटिंग हो रही थी, तो पता नहीं 104 कंट्री में अभी कबड्डी देखी जा रही है ना, प्रो कबड्डी जो है, तो उससे मतलब बहुत इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर ओलंपिक में आ जाएगी तो जो जिनको नहीं भी पता कबड्डी के बारे में उनको भी कबड्डी का पता चलेगा ना। तो जैसे लगा लो अभी शहरों में देखते हैं, पहले क्या था कि गांव में ज़्यादा कबड्डी देखते थे, अभी किसी भी एक्टर से किसी भी सेलिब्रिटी से बात कर लो, कोई ना कोई कबड्डी से टच ही है, तो अगर ओलंपिक में आ जाएगी बहुत फायदा हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, हर साल ना हम देखते हैं प्रो कबड्डी में जो कंपटीशन होता है वो एकदम से आके अलग अलग नज़र लेवल पर हमें नज़र आने लगता है। इस बार आपके नज़र से क्या लग रहा है कि कौन सी ऐसी चार टीम आप जोड़ लो कि जिसके अंदर में तगड़ा कंपटीशन होगा, वो जो ट्रॉफी है उसके लिए लड़ाई होगी? ट्रॉफी की ऐसे बात है जी, प्रो कबड्डी टूर्नामेंट बड़ा टूर्नामेंट है ना, तो इसमें 12 की 12 टीमें बराबर की टीमें हैं, क्योंकि नया साल आता है तो चेंज होते रहते हैं। अभी जैसे पिछले साल हमारे ट्रेनर थे, अभी जो इस साल हमारी ट्रेनिंग हुई है वो अलग हुई है, जो पिछले साल हुई थी उससे मतलब बहुत अलग हुई है, तो उसी हिसाब से हमारी टीम की तैयारी भी अलग है।
तो जब पिछले साल क्या था कि इंजर्ड हो रहे थे प्लेयर हमारे, तो इस साल हमारे मतलब 1.5 महीने का कैंप भी गया, अभी इधर भी आ गए हैं, तो हमारे किसी भी प्लेयर के कोई इंजरी नहीं हुई, क्योंकि वर्क करते हैं जो हमारे ट्रेनर है, फिजियो है, जैसे कोच है, तो उस पर इकट्ठे बैठ के वर्क कर रहे हैं ना। तो जैसे सीनियर प्लेयर हैं सारे इकट्ठे बैठ के बात करते हैं कि ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसी हमें फ़ायदा मिलेगा। तो बाकी नए नए लड़के आ रहे हैं, यंग लड़के हैं, तो उनमें टैलेंट भी है ना। तो स्पीड में ज़्यादा विश्वास करते हैं, स्पीड से खेलते हैं, स्केल बहुत ज़्यादा आ गई है, तो यही है। हाँ जी। अच्छा, आखिरी सवाल बाजी, क्योंकि आपको जाना भी है, मैं ये समझना चाह रहा था, देखो होशियारपुर से आप यहाँ तक पहुँचे, आपने टीम को अपने कप्तानी में चैंपियन भी बनाया है, लेकिन जो कन्वर्जन है कबड्डी का, उसको आप कैसे देखते हो? कन्वर्जन का मतलब ये कि जो बदलाव है, हालांकि अभी आपने उसके बारे में जिक्र किया है, लेकिन एक कांस्टेंट चीज़ होनी चाहिए कबड्डी जहाँ जो सपना लेके निकली है ओलंपिक्स का सफ़र तय करने के लिए, और ये जो लीग है ये भी उसको बहुत पुश कर रही है। लीग के आने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया भाई। पहले क्या था कि नेशनल तक सब हर एक प्लेयर की ये सोच होती है कि नेशनल खेले, उसके बाद जॉब मिल जाएगी, तो है ना, अपना घर का चलने लग जाएगा। पर अभी क्या है कि अभी सभी प्लेयर है जो प्रो कबड्डी खेल रहे हैं, जो नहीं भी खेल रहे हैं, उनको ये है कि मैं प्रो कबड्डी में आ जाऊँ किसी तरह, है ना। तो ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है किसी प्लेयर को अपनी लाइफ सेट करने का। तो यही है, कबड्डी हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है ना, मतलब लगा लो कि जी जानी होगी हमारे, तो है ना। तो अभी यही है। हाँ जी, ठीक है पाजी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बधाई। उम्मीद करते हैं कि इस बार बंगाल की जो टीम है वो बहुत शानदार प्रदर्शन करेगी। देखिए, सिर्फ मनिंदर नहीं, ऐसे और भी तमाम खिलाड़ी हैं जो छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से निकल के आए, स्ट्रगल उनका रहा है, लेकिन आज कबड्डी के इस लीग में अपना 100% वो देने की कोशिश करते हैं, अपनी टीम को चैंपियन बनाने की कोशिश करते हैं। हैदराबाद से नितिन श्रीवास्तव, आज तक। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।